बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे अखलाक अच्छी शख्सियत का और अच्छी शख्सियत कामयाबी का रास्ता दिखाती है। छोटी उम्र में बच्चे चीजों को बहुत जल्द सीख जाते हैं, इसीलिए उनको जिंदगी गुजारने के जरूरी आदाब सिखाने का यही बेहतरीन वक्त होता है। आज हम उन आदाब का जिक्र करेंगे जो बच्चों को इब्तदाई उम्र ही में सिखा देने चाहिए। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनसे ज्यादातर लोग वाकिफ हैं, फिर भी हम उनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि वो हमारे जहनों में रहें और उनकी तरफ हमारी तवज्जो रहे। तो हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। मैं हूं जमील अहमद और आपके लिए बच्चों के लिए जरूरी आदाब के मौजू पर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी टिप्स लेकर आते हैं जो शख्सियत की तरक्की, कैरियर में कामयाबी और तालीम और तरबियत के मैदान में आपके बहुत काम आने वाली हैं। अगर आप स्कूल बुक पर नए हैं तो बराह करम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दें ताकि हमारी ताजा तरीन वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले ऐसी बात जो शायद सभी जानते हैं और बहुत से लोग इस पर अमल भी करते हैं, ये कि हर अच्छे काम का आगाज अल्लाह ताला के पाक नाम से यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर करना चाहिए। जिस काम का आगाज अल्लाह के नाम से किया जाए उसमें अल्लाह की मदद और बरकत शामिल हो जाती है। जब किसी से मिलें तो खंदा पेशानी से मिलें और अच्छे अंदाज में अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद या कोई और मुनासिब अल्फाज कहें। इसी तरह जब किसी को अलविदा कहें तो अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह या दूसरे अच्छे अल्फाज से रुखसत करें। नए लोगों से मिलें तो अपना तारुफ करवाएं, अपने दोस्तों का तारुफ भी उनसे करवाएं। बच्चों को सिखाए जाने वाले बुनियादी आदाब में से एक ये है कि कुछ मांगते वक्त प्लीज या बराह करम और कुछ लेते वक्त शुक्रिया कहने की अहमियत बच्चों में शुरू ही से पुख्ता कर देनी चाहिए। इसकी हर वक्त मश्क करवाते रहें। बराह करम और शुक्रिया के साथ अगर बच्चे ने कुछ गलत किया है तो उसे माजरत करना या सॉरी कहना भी सिखाया जाए। बच्चे को सिखाएं कि कब, कहां और कैसे माजरत करनी है। बच्चों को किसी दूसरे की कोई भी चीज लेने से पहले इजाजत लेना सीखना चाहिए। उन्हें यह भी सिखाया जाना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ भी किसी से आर्जी तौर पर लिया है उसे मुनासिब तौर पर शुक्रिया के साथ वापस करें। बच्चों को सिखाया जाए कि लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखना बहुत अहम बात है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि किसी के घर या कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर दस्तक देना और कमरे में दाखिल होने से पहले इजाजत लेना एहतराम की निशानी है। अपने बच्चों को छींकते या खांसते वक्त मुंह ढांपना सिखाएं। उन्हें यह भी सिखाएं कि लोगों के सामने नाक को छेड़ना या इसमें उंगली डालना बद तहजीबी और नागवार समझा जाता है। ऐसा न करना अच्छे अखलाक का हिस्सा है और हिफ्जान सेहत के लिए जरूरी भी। बच्चे फितरी तौर पर बेसब्रे होते हैं। उन्हें सिखाना जरूरी है कि किसी की बात के दौरान उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर वो बात करना चाहें तो माफ कीजिए या एक्सक्यूज मी कहकर बात करने की इजाजत लें। ये बात जितनी जल्द हो सके बच्चों को सिखा देनी चाहिए कि लोगों का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। उन्हें ये सिखाया जाना चाहिए कि किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना, उनका मजाक उड़ाना और उसे पब्लिक में या अकेले में बेजा तकलीफ देना मुनासिब नहीं है। आपके बच्चे को मालूम होना चाहिए कि फोन पर कैसे बात करनी है और जब दूसरी तरफ से कोई बात कर रहा हो तो खामोशी से उसकी बात सुनना चाहिए। फिर जब दूसरा बात कह चुके तो अपनी बात करनी चाहिए। इससे उसे लोगों पर अच्छा तासुर छोड़ने में मदद मिलेगी। बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि तजुर्बा दानाई की तरफ ले जाता है और दानाई इज्जत की तरफ ले जाती है। बुजुर्ग बहुत सा तजुर्बा और दानाई रखते हैं। बच्चों को अपने वालिदैन, खानदान के बड़ों, असातिज़ा और किसी भी बुजुर्ग का एहतराम करना सिखाया जाना चाहिए। ऐसा करने का एक तरीका ये हो सकता है कि उन्हें पहले बड़ों को खाना पेश करना या किसी बड़ी उम्र के शख्स को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जगह देना सिखाएं। उन्हें सिखाएं कि बड़ों का एहतराम करना अच्छे अखलाक की अलामत है। किसी का नाम याद रखना और उसे उसके नाम से पुकारना जाहिर करता है कि आपने उन्हें पहचानने और याद रखने की कोशिश की है। अपने बच्चे को सिखाएं कि वो अपने दोस्तों के या खानदान के अफराद के नाम याद रखें और उन्हें उन नामों के साथ पुकारें जो उन्हें अच्छे लगते हों। अपने बच्चों को ये सिखाएं कि किसी की तरफ इशारा करना और घूरना अच्छी बात नहीं। उन्हें बताएं कि अगर वो किसी की तरफ इशारा करेंगे तो 3 उंगलियां हमेशा उनकी तरफ इशारा करेंगी। ये बात समझाने के लिए उनसे पूछें कि अगर उनकी तरफ इशारा किया जाए या उनकी तरफ घूरा जाए तो उन्हें कैसा लगेगा। बच्चे फितरी तौर पर हर चीज के बारे में तजस्सुस रखते हैं, इसलिए अगर वो किसी माजूर शख्स को देखते हैं
तो वो इशारा करते, घूरते या ऊंची आवाज में सवाल करते और खौफजदा भी होते हैं। उन्हें ये सिखाया जाना चाहिए कि ऐसे माजूर अफराद भी हर किसी की तरह इंसान होते हैं और उनके साथ भी उसी तरह का सलूक किया जाना चाहिए जैसा हम अपने लिए पसंद करते हैं। बच्चों को बताएं कि किसी की जाती शक्लो शबाहत पर तबसरा नहीं करना चाहिए, इससे उस शख्स के जज्बात को ठेस पहुंच सकती है। बच्चों को सिखाएं कि अपने दोस्तों के घर जाते वक्त मिलनसारी और शाइस्तगी का मुजाहरा करें। उन्हें मालूम होना चाहिए कि दूसरे खानदान के वक्त का किस तरह ख्याल रखना है। जो खाना पेश किया जाए उसे खुशी से कबूल करना है और खाने की तारीफ और उसके लिए शुक्रिया अदा करना है। बच्चों को यह भी सिखाया जाना चाहिए कि जब मेजबान उन्हें खुश आमदीद कहें तो आप भी शुक्रिया या दूसरे अच्छे अल्फाज में उसका जवाब दें। बच्चों को यह सीखना चाहिए कि चीख चीख कर बात करना सही नहीं है, चाहे वो कितने ही गुस्से में क्यों न हो। उन्हें नरमी से बोलना और अपनी बात को माकूल अंदाज में पेश करना सिखाया जाना चाहिए। आप खुद अपने बच्चे के सामने ऐसा करके उसे सीखने में मदद दे सकते हैं। इसके अलावा उन्हें सिखाएं कि जब तक दूसरा अपनी बात मुकम्मल न कर ले उसकी बात में मुदाखलत न करें। हमदर्दी का मुजाहिरा करना और दूसरों की मदद करना बच्चों की आदत बन जानी चाहिए। आप छोटी छोटी बातों के जरिए उन्हें ये चीजें सिखा सकते हैं, जैसे उन लोगों के लिए दरवाजा खुला रखना जिनके हाथ में सामान है, या काम काज में वालिदैन और असातिज़ा की मदद करना। जब बच्चे दूसरों के साथ खेलते हैं तो बांटने की आदत खास तौर पर उनके लिए बहुत अहम हो जाती है। उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि बांटना दूसरों का ख्याल रखने की निशानी है। अपने खिलौने या खाना शेयर करने में उनकी हौसला अफजाई करें। आप उन्हें बता सकते हैं कि ऐसा करने से खेलने और खाना खाने में ज्यादा लुत्फ आता है। खाना खाने के बाद दस्तरखान पर कुछ न कुछ गिर जाता है, या बच्चे इस्तेमाल करने के बाद अपने कपड़े या खिलौने सही तरीके से नहीं रख सकते। उनमें सलीके और सफाई की आदत डालने के लिए आप उन्हें खाना खाने के बाद दस्तरखान साफ करना और सिंक में बर्तन धोना सिखा सकते हैं, या उनसे घर के कामों में मदद करने को कह सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ वो खुद ब खुद सफाई करना सीख जाएंगे। बचपन से ही बच्चों में ईमानदारी और झूठ से बचने की आदत डाल दें। ये बुनियादी अक़दार हैं जो बच्चों में पैदा करने की जरूरत है। इस बात को यकीनी बनाएं कि वो अपना वादा पूरा करने वाले हों और जो बात कहें उस पर कायम रहें। अगर वो खाली वादे करते हैं तो उन्हें बिठाकर समझाएं कि सच बोलना और वादा पूरा करना क्यों जरूरी है। उन्हें बताएं कि ईमानदारी और साबित कदमी बेहतरीन अखलाकी रवैये हैं। बातचीत के दौरान आंखों में आंखें डालकर बात करना समाजी एतमाद और एहतराम की निशानदेही करता है। अपने बच्चों के साथ बात करते वक्त इसकी मशक करके उन्हें ये सिखाएं। इससे उन्हें बड़े होकर लोगों के साथ अच्छे समाजी ताल्लुकात उस्तवार करने में मदद मिलेगी। बच्चों को सिखाएं कि बुरी और गलत जुबान इंतहाई बेइज्जती का बायस है और इसे सख्त नापसंद किया जाता है। उन्हें बताएं कि वो कभी भी किसी के सामने बदजुबानी न करें, चाहे उन्होंने इसे टीवी पर या किसी और जगह सुना हो। उन्हें समझाएं कि ऐसी जुबान इस्तेमाल करना क्यों ठीक नहीं है। बच्चों को यह भी सिखाएं कि खाने की मेज पर हाथ धोकर बैठें। जो चीजें उनकी पहुंच में न हों उनकी तरफ हाथ लंबा करके बढ़ाने की बजाय दूसरे से दरखास्त करें कि वो उस डिश की प्लेट या डोंगा आपके आगे कर दें। इस तरह खाने की मेज पर दूसरों को तकलीफ नहीं होगी। बच्चों को सिखाएं कि जब कोई उनसे पूछे कि आप कैसे हैं तो जवाब में वो भी उनकी खैरियत और हाल पूछें। एक अहम बात बच्चों को सिखाएं कि जब उन्हें कोई तोहफा मिले तो उसका शुक्रिया जरूर अदा करें। आज के दौर में हम ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन अगर हाथ से शुक्रिया का नोट लिख कर भेजा जाए तो तोहफा देने वाला ज्यादा खुशी महसूस करेगा। आखिर में हम यही कहेंगे कि दूसरों के लिए वही करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। अगर आपने इस फार्मूले पर अमल कर लिया तो बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए मुफीद रहा होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों से शेयर भी करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।